फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीटली। परफेक्ट मतलब कोई भी काम वो कंप्लीट हो चुका रहेगा, जो भी काम रहेगा इसमें क्या होगा कि कंप्लीट हो चुका रहेगा। और इस टेंस की पहचान क्या होती है अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखिए कुछ रूल लिखा गया है। देखिए इस सेंटेंस में पहचान क्या होती है कि मेन वर्ब के साथ यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या लिया है, दिया है, ली है, दी है, या की है। तो इन सब का मतलब क्या होता है? ली है, दी है, गया है, जा चुका है, इन सब का मतलब क्या निकलता है? चुका है, चुकी है। यानी कि देखिए मैं जा चुका हूँ, मैं जा लिया हूँ। अब यहाँ लिया हूँ यानी कि मैं जा चुका हूँ, सेंस किसका निकल रहा है? चुका है, यानी कि जो भी काम है, जाने का काम हो चुका है। मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ लिया हूँ, यानी कि जो भी काम है, पढ़ने का काम है, वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें होता यही है कि आपको सेंटेंस के एंड में क्या देखना है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ली है, दी है, दिया है, गया है, उठा है, बैठा है, सोया है। इस तरह से आपको सेंटेंस की पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यही होती है कि सेंटेंस यानी कि होता क्या है, आपको केवल क्या ध्यान देना है कि इसमें जो काम रहेगा वो काम कंप्लीट हो चुका रहेगा, पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस से शुरुआत करने से पहले आप एक बार रूल देख लीजिए कि रूल क्या है। सेंटेंस चार तरह के होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट न आया हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन न पूछा गया हो, न नॉट आया हो, वही होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में नॉट आया हो वही होता है मेरा निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, क्या आप गए हैं, क्या आप खाना खाए हैं, इस तरह से उसमें प्रश्न पूछा गया रहेगा, तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा मेरा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नकारात्मक भी हो, निगेशन भी हो उसमें, तो वो क्या होता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। देख लीजिए यहाँ पे WH फैमिली मेंबर के कुछ वर्ड हैं: वाई, व्हाट, हुम, हु, हुज, हाउ, विद हुम किसके साथ, हु माने कौन, हु मीन्स कौन, अनटिल वेन माने कब तक, हाउ मीन्स कैसे। तो ये सब क्या है? हमारे WH फैमिली मेंबर हैं। तो WH फैमिली मेंबर आपको पता चल गया होगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए बहुत ही आसान है, आपको केवल ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेके बैठे नोट्स जरूर करिए। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है? राम जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए राम, राम क्या है? राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसमें एक बात आप नोट करिएगा कि इसमें जो वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होती है? हैज़ या हैव। और इसमें क्या होता है? मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी क्या आ रहा था? हैज़ या हैव आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक बार इसका, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव जब ये सिंपल सेंटेंस में प्रयोग किया जाता था तब इसका मतलब क्या होता था? पास, पास है, ये सेंस आता था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हैज़ या हैव के साथ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म की प्रयोग किया जाएगा। ये टेंस में है, ये क्या था? ये पास के सेंस में हैज़ या हैव का यूज किया जाता था। अब आपको ये पता चल गया होगा कि हैज़ का प्रयोग किसके साथ होगा और हैव का प्रयोग किसके साथ होगा। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए किसके साथ प्रयोग होगा, तब हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। तो हैज़ का प्रयोग किसके साथ होगा और हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी जितने सब्जेक्ट बचते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके हम उसके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता चल गया है। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब क्या है? ये सब मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट रहेगा या किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा। जिस किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा वो क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। अभी आपको सेंटेंस पहचान चुके हैं। सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में यानी कि मेन वर्ब के साथ या मेन वर्ब के बाद क्या आएगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। आप यही देख के पहले सेंटेंस पहचानिए कि ये किस कैटेगरी का टेंस है। तो आप पहले इसको पहचानिए। देखिए यहाँ पे क्या है? चुका है, राम जा चुका है। सॉरी यहाँ पे जा चुका नहीं लिखा हूँ, जा, राम जा चुका है, जा। मेन वर्ब ये है जाना, उसके बाद चुका है। देखिए आ गया चुका है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे देखिए सीता आ गई है। अब यहाँ पे देखिए चुका है, चुकी नहीं आया, लेकिन क्या आया है? आ गई है। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है? आ गई है यानी कि आ चुकी है, यही सेंस निकल रहा है।
कंप्लीट काम हो चुका है। राम जा चुका है, सीता आ गई है यानी कि सीता आ चुकी है। तो सेंस क्या निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी कि जो भी काम हो रहा है, आने का काम हो चुका है, ना कि यहाँ पे सीता आ रही है, आ नहीं रही, आ चुकी है, आ गई है, इस तरह का सेंस है। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। अब तो आप ये पहचान गए किसके साथ हैज का प्रयोग, किसके साथ हैव का प्रयोग। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी टेंस में हैज या हैव आएगा तो इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की। अभी पहले पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लिखवाई है कुछ मेन वर्ब, कुछ एडवांस मेन वर्ब लिखवाई है। जैसे एडमिट हो गया, एडमिट मीन स्वीकार करना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, एडमिटेड, एडमिटेड। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म एडमिटिंग, ये हो गया जिसमें आईएनजी फॉर्म लग जाता है। तो ये क्या है, आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, केवल ध्यान से देखना है। देखिए कैसे पहले एग्जाम्पल बनेगा, पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, राम जा चुका है। ये है एक अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट नहीं आया है तो क्या होगा, राम जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, राम हैज। उसके बाद जाना, जाने को हम कहते हैं गो, उसकी थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा गो की, राम हैज गॉन। क्या होगा, गॉन। राम हैज गॉन, राम जा चुका है, इस तरह से। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, ये क्या है, सीता आ गई है। सीता क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी स्त्री का नाम है। तो जिस किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो वो भी क्या रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सीता आ गई है, क्या होगा, सीता। सीता, इसके साथ भी हैज का प्रयोग किया जाएगा, सीता हैज कम। सीता हैज कम, मान लीजिए वहां से आ चुकी है तो क्या हो जाएगा, सीता हैज कम फ्रॉम देयर। तो फ्रॉम देयर का यूज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट में। देखिए कितना आसान है, हैज का प्रयोग अभी हो रहा है। और हैव का प्रयोग किसके साथ होगा, आई वी यू दे के साथ, या किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा नाम रहेगा। जब दो व्यक्ति का नाम एक साथ आ जाएगा तब हम वहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए लोग घूम लिए हैं, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि लिए हैं यानी कि कोई चीज़ लिए हैं, हमसे कोई चीज़ लिए हैं या ले चुके हैं। तो यहाँ पे लिए का मतलब आप ये मत करना कि आप टेक का यूज कर देना, टेक मतलब होता है लेना। तो आप यहाँ पर टेकन का यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, घूम लिया। घूम लिया एक ही में है, घूम लिया है यानी कि जो भी काम है, घूमने का काम खत्म हो चुका है, घूम लिए हैं। लोग, कौन घूम लिए हैं, लोग घूम लिए हैं। लोग को हम क्या कहते हैं, पीपल। तो ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल। पीपल, उसके बाद प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होगा, पीपल हैव। घूमने को हम क्या कहते हैं, वॉक। वॉक मतलब होता है घूमना, यानी कि घूम चुके, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉक्ड। ईडी लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा पीपल घूम लिए हैं, यानी कि लोग घूम लिए हैं, क्या होगा, पीपल हैव वॉक्ड। ईडी लग जाएगा। ये है आपका रेगुलर वर्ब। आपको पता चल गया रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या होती है। जिसमें ईडी रहेगा वो रेगुलर वर्ब रहेगा, जिसमें ईडी नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, इरेगुलर वर्ब रहेगा। जैसे गॉन, गॉन क्या है, इरेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी नहीं है। तो देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, मैंने किताब ली है। देखिए ली है यानी कि ले चुका है, यानी कि ले चुकी है, ले चुका है, चुका है, चुकी का सेंस आ रहा है, या लिया है, दिया है अगर आएगा सेंटेंस में तब। देखिए मैंने किताब ली है, कौन ली है, मैंने ली है। तो मैं क्या हूँ, मैं एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ, आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा, आई। उसके बाद हैव। उसके बाद लेना, मैंने किताब ली है। लेने को हम क्या कहते हैं, लेने को हम कहते हैं टेक। टेक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। आई हैव टेकन, आई हैव टेकन। क्या ले चुका हूँ, किताब। आई हैव टेकन बुक, आई हैव टेकन बुक, मैंने किताब ले ली है, इस तरह का सेंस है। देखिए राम स्कूल जा चुका है, मान लीजिए यहाँ पे होता चुका, अगर नहीं होता तो क्या होता, राम स्कूल जा लिया है या राम स्कूल गया है। तो गया है, लिया है, दिया है, सब सेंस किसका निकल रहा है, चुका है का सेंस निकल रहा है। यानी कि राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल गया है, यानी कि काम जाने का खत्म हो चुका है। इस तरह से राम, राम क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम के साथ हेल्पिंग और हैज का प्रयोग होगा। राम हैज़, राम हैज़, जाने को हम कहते हैं गो, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। अब देखिए हमने फिल्म देखी है, फिल्म किसने देखी है, हमने देखी है।
हमने को क्या कहते हैं, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा और ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। ये जितना लिखा गया है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं पर निगेटिव भी आया, कहीं कहीं पर प्रश्नवाचक भी आया है। देखिए हमने फिल्म देखी है, किसने देखी है, हमने को क्या कहते हैं, वी। उसके बाद वी के साथ देखी है यानी कि देख चुकी है, देख चुका हूँ, हमने फिल्म देख चुका हूँ। या होता हम फिल्म देख चुके हैं, हमने फिल्म देखी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है चुकी का सेंस आ रहा है, देखी है वी हैव। उसके बाद देखने को हम कहते हैं सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, वी हैव सीन। उसके बाद फिल्म, वी हैव सीन द फिल्म। इस तरह से देखिए कितना आसान था, वी हैव सीन द फिल्म, हमने फिल्म देखी है। मान लीजिए होता मैंने यह फिल्म देखी है, वी हैव सीन दिस फिल्म या दिस मूवी। इस तरह से देखिए अगला सेंटेंस क्या है, क्या राम स्कूल जा चुका है। देखिए क्या से चालू हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं वहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज नहीं होगा। क्या होगा, क्या राम स्कूल जा चुका है, तो आप किस तरह से जवाब देंगे। अगर वो गया होगा तो आप कहेंगे यस गया है, अगर नहीं गया है तो आप क्या कहेंगे, नहीं गया है। तो आप इस तरह से आंसर देंगे। तो जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो वहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है। डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर देख लीजिए यही सब होता है, व्हाट, व्हाई, हुम, हुज, विद हुम, अंटिल व्हेन, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर आएगा नहीं, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज या हैव का यूज करेंगे। राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके हिसाब से सबसे पहले हैज आएगा। तो क्या होगा, हैज राम। उसके बाद जाने को थर्ड फॉर्म, हैज राम गॉन टू स्कूल, हैज राम गॉन टू स्कूल। इस तरह से देखिए राम क्या खेल चुका है, राम क्या खेल चुका। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के बीच में क्या आया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। राम क्या खेल चुका है तो आपको बताना पड़ेगा कि राम क्या खेल चुका है, वॉलीबॉल खेल चुका है, फुटबॉल खेल चुका है, जो कुछ भी, क्रिकेट खेल चुका है। तो आपको सेंटेंस का पूरा मतलब ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। इसमें नहीं किया गया क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिए हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं दे पाए हैं, तो यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज होगा। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। पहले व्हाट लिखिए कि राम क्या स्कूल जा चुका है, क्या होगा, व्हाट राम। उसके बाद जाने को हम क्या कहते हैं कि राम क्या खेल चुका है, यहाँ पे खेल चुका है, मान लीजिए जा चुका होता, क्या राम क्या खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट राम, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, व्हाट हैज राम, व्हाट हैज राम। उसके बाद खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले, उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, व्हाट हैज राम प्लेड। इस तरह से क्वेश्चन मार्क, देखिए कितना आसान था, व्हाट हैज राम प्लेड, राम क्या खेल चुका है। यहाँ पे क्या था, क्या राम खेल चुका है, इस तरह से। तो देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, राम किसके साथ गया है। अब किसके साथ, ये क्या है, किसके साथ को हम क्या बोलते हैं, विद हुम। ये डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर में है, तो सबसे पहले किसके साथ, तो यहाँ पे किसके साथ है, यही मेरा सब्जेक्ट है, राम किसके साथ गया। सबसे पहले क्या लिखिए, किसके साथ को हम क्या कहते हैं, विद हुम। सबसे पहले आप लिखिए विद हुम। उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर में है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज या हैव का यूज करेंगे। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हैज आएगा, विद हुम हैज। उसके बाद राम, उसके बाद साथ तो हो गया, विद हुम हैज राम। उसके बाद गया है, गए को हम क्या कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, डबल क्वेश्चन मार्क, विद हुम हैज राम गॉन, राम किसके साथ गया है। इस तरह से देखिए अगला सेंटेंस क्या है, क्या आपने देखा है। ये भी सेम इसी तरह से है, इसी तरह से बनेगा, क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी चीज़ देखे हो आप, तो हम आपसे क्या पूछते हैं, क्या आपने ये फिल्म देखी है, क्या आपने इस बाइक को देखा है, क्या आपने इस गाड़ी को देखा है। तो क्या देखा है, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं यस। अगर देखा होगा तो आप कहेंगे यस देखा हूं, अगर नहीं देखे हैं तो आप क्या कहेंगे, नहीं देखा हूं। यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, हैव किसके साथ आएगा, आपके साथ। आप क्या है, आपने देखिए, आप क्या है, एक सेकंड पर्सन है, तो आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू सेकंड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों है, तो आपको यू के साथ हैव का यूज करना है। सबसे पहले हैव का यूज, उसके बाद हैव यू, उसके बाद देखा है, हैव यू सीन क्वेश्चन मार्क, क्या आपने देखा है। अब देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे
सेंटेंस के बीच में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। आपने क्या देखा है, यहाँ पे क्या था, क्या आपने देखा, यहाँ पे क्या था, आपने क्या देखा है। तो कैसे बनेगा, WH फैमिली मेंबर क्या है, व्हाट। सबसे पहले व्हाट लिखिए, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैव का यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है आपके साथ हैव का ही यूज किया जाएगा। व्हाट हैव यू, उसके बाद सीन, व्हाट हैव यू सीन। इस तरह से देखिए कितना आसानी सेंटेंस बना, बहुत ही आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज लाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो हमने कुछ सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, सेंटेंस को आपको केवल देखना है और बनाना है बस कि सेंटेंस कैसे बनता है। उसके बाद जब आप इसको सीख जाएंगे तो कितनी भी बड़ी इंग्लिश आ जाएगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि रूल यही फिट होता है, हर जगह पे रूल, सब रूल यही फिट होता है। तो देखिए यही सब फार्मूला लगेगा, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। फार्मूला में क्या है, फार्मूला में ये होता है कि टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है, बाकी सब्जेक्ट वही बार बार आएंगे जो आप याद किए हैं, सब्जेक्ट वही आएगा। अब उस सब्जेक्ट की जगह पर कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। पेन है, मान लीजिए यहाँ पे राम जा चुका है, मान लीजिए मैं बोल दूँ पेन जा चुका है, तो राम की जगह पर पेन आ गया। तो पेन क्या है, पेन भी एक सब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। तो पेन जा चुका तो क्या होगा, पेन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, पेन हैज गॉन, इस तरह से हो जाता है। तो पेन की जगह पे मैं इनको यूज किया हूँ, ये सब सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप अगर इसको सीख जाएंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और टेंस पहचानना, बस यही इंग्लिश का खेल है। केवल सेंटेंस पहचानो कि किस टेंस का है और उसमें कौन सी वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट पहचान लो। सब्जेक्ट क्या होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब क्या होता है, तो आप इसको पहचान लीजिए और सब आप इसको याद कर लीजिए। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बना। मान लीजिए कुछ सेंटेंस और होता, अब लिखा नहीं, कुछ ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप कैसे गए हैं, इस तरह से आप कैसे गए हैं, हाउ हैव यू गॉन, वहाँ कैसे गए हैं, हाउ हैव यू गॉन देयर। इस तरह से क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, हैव यू स्टडीड दिस बुक, स्टडीड। तो देखिए स्टडीड क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज, या तो आप रीड का प्रयोग, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी। क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, हैव यू रेड दिस बुक। क्या आपने इस किताब को नहीं पढ़ा है, हैव यू नॉट रेड दिस बुक। यह किताब सबने पढ़ी है, यह किताब, दिस बुक या तो आप सबने पढ़ी है, सबके लिए क्या यूज होता है, ऑल हैव रेड दिस बुक, ऑल हैव रेड दिस बुक, यह किताब सबने पढ़ी है। यह कहानी मैंने आपसे सुनी है, दिस स्टोरी, ये कहानी, आई हैव हर्ड, हियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर्ड, आई हैव हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम यू, यानी कि आपसे के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा, मैं आपसे सुना हूँ, मैं यह बात आपसे सुना हूँ। आई हैव हर्ड फ्रॉम यू दिस पॉइंट या दिस मैटर, इस तरह से यह बात, यह मामला आपसे सुना हूँ। तो इस तरह से कितना आसानी से बन गया सेंटेंस। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम अगले वाले वीडियो लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज लाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आप थोड़ा और आसानी से समझ जाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, जब हम एक एक्सरसाइज लाएंगे तब। अभी तो ये केवल रूल था, तो आप कुछ न कुछ तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको डाउट लग रहा है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगा। आई एम रेडी फॉर टेलिंग यू, मैं आपके लिए तैयार हूं बताने के लिए, सब कुछ बताऊंगा। अगर जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी लाऊंगा, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।